हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा है भाग्यशाली। हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा। बनवासी ही था अब तक निरंतर। बनवास खत्म नहीं हुआ था भगवान का, वो बनवास तो आज तक चल रहा था। तब कहना पड़ता है बनवासी ही था अब तक निरंतर। बनवासी ही था अब तक निरंतर। त्रेता से कलयुग बदलते देखा है भाग्यशाली। हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा है भाग्यशाली। हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा। हर युग में चारों युगों की है छाया। एक टिप्पणी करना चाहता हूं इस समर्थ मंच पर। त्रेता में भी कलयुग था, तभी वो रामायण हुई, और इस कलयुग में भी सतयुग है, तब ये मंदिर बन रहा है। क्या बात है राजेश, वाह 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 वाह, क्या बात कह दी, वाह। हर युग में अधर्म था। सतयुग में अधर्म था, ऐसा नहीं था कि सतयुग में अधर्म नहीं था। गोविंद जी जैसे ज्ञानी लोग बैठे, मैं ज्ञान की बात करूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन कविता की मुंह दिखाई में कहना चाहता हूं सतयुग में भी अधर्म था, लेकिन तब धर्म। भाई साहब मुकेश जी प्लीज, ये राम की वंदना है, मैं आपका ध्यान उधर देखना नहीं चाहता आज। मैं कभी ऐसे नहीं कहता, लेकिन राम के नाम पर आपका ध्यान चाहता हूं। सतयुग में भी अधर्म था, लेकिन तब धर्म और अधर्म की व्यवस्था अलग थी। सतयुग में देवलोक, धर्मलोक और अधर्मलोक तीन स्तर पर थे। देवलोक आसमान में, धर्मलोक पृथ्वी पर और अधर्म पाताल में। स्थितियां बदली, युग बदला, त्रेता आया। त्रेता में धर्म और अधर्म धरती पर, राम और रावण एक ही धरती पर। द्वापर आया, धर्म और अधर्म एक घर में, कंस और कृष्ण एक घर में। कलयुग आया, धर्म और अधर्म हम सब में समा गया, स्थितियां बदली। वाह वाह राजेश, बहुत अच्छी टिप्पणी की, वाह। तब कहता हूं हर युग में चारों युगों की है छाया। हर युग में चारों युगों की है छाया। नियति ने संसार ऐसा रचाया। रावण का सीता हरण कर ले जाना। त्रेता में जैसे था कलयुग ही आया। रावण का सीता हरण कर ले जाना। त्रेता में जैसे था कलयुग ही आया। इससे सदा राम के क्यों प्रतीक्षा। तब राम राज के लिए प्रतीक्षा की, आज मंदिर के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे सदा राम के क्यों प्रतीक्षा। वह दे ही देगी कब तक परीक्षा। जनमत कहे हम क्यों कोलाहलों को। कुछ लोगों ने हल्ला मचाया, भगवान को वन जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने हल्ला मचाया, भगवान को मां सीता को वन भेजना पड़ता है। कुछ लोगों ने हल्ला मचाया, हमने मंदिर नहीं बनने दिया, उसको जनमत मान लिया। तब कहता हूं जनमत कहे हम क्यों कोलाहलों को। आओ करें हम स्वयं की समीक्षा। कांटों को पल में जो फूल कर दे। वाह वाह वाह। वो भगवान जो सृष्टि का निर्माता है, वो राम मंदिर नहीं बनवा सकता था, लेकिन उसे मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा स्थापित करनी थी। तब कहता हूं कांटों को पल में जो फूल कर दे। कांटों को पल में जो फूल कर दे। कांटों पे उसको है चलते देखा है भाग्यशाली। हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा है भाग्यशाली। हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा। आगे चलते हैं। निकला जगत आज रामत्व पाने। है राम वैश्विक सकल विश्व माने। पूरी दुनिया मानती है, संसार में अनेक देश मिल जाएंगे जो राम को मानने वाले, और हम यहाँ पर शंका करते हैं। तब कहता हूं निकला जगत आज रामत्व पाने। है राम वैश्विक सकल विश्व माने। फिर क्यों रचाई ये लीला अनूठी। ये राम लीला तो बस राम जाने। फिर क्यों, तो राम लीला क्यों रचनी पड़ती। फिर क्यों रचाई ये लीला अनूठी। ये राम लीला तो बस राम जाने। आंखें हैं नम, अधरों पे हंसी है।
आंखें हैं नम, अधरों पे हंसी है। देखो समय ने कसौटी कसी है, देखो समय ने कसौटी कसी है। माना अयोध्या में हम बस न पाए, माना सबके लिए कहता हूँ, माना अयोध्या में हम बस न पाए, लेकिन हृदय में अयोध्या बसी है, लेकिन हृदय में अयोध्या बसी है जो स्वयं नियति के नियंता, है जो स्वयं नियति के नियंता, नियति से उनको है लड़ते देखा। है भाग्यशाली हमारी पीढ़ी जो राम मंदिर को बनते देखा, है भाग्यशाली।